गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक मुसलमान का वजूद सूरज की तरह होना चाहिए, यानी जब सूरज निकलता है तो भेदभाव नहीं करता। इस सूरज की रोशनी जिस तरह से मुसलमान की छत पर पड़ती है उसी तरह से हिंदू की छत पर भी पड़ती है। देश में इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे सद्भावना बढ़े, भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े, उखुवत बढ़े और एक दूसरे के दिलों में विश्वास पैदा हो, यकीन पैदा हो और एक दूसरे के लिए भरोसा पैदा हो। इस देश में नफरत की आग लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो साहब आपका नाम नफरत की आग लगाने वालों में नहीं, नफरत की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाज़रीन मुकर्रम, ये बड़ा ख़ास मौका है कि हम आस्ताना आलिया कत्तालिया में इस वक्त मौजूद हैं। इस जंगल को मंगल बनाने वाली शख्सियत हज़रत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका 550वां उर्स मुबारक है, इस उर्स की मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इज़्ज़तों की दुनिया के ये सितारे जो इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं अगर इनका नाम ना भी लूँ तो इनकी अज़मत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस मैं ये कह सकता हूँ कि आपके सामने ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सिर्फ लोग नहीं है, बल्कि ये आपकी आँखों के सामने हिंदुस्तान बैठा हुआ है। वो किसी ने कहा था कि न घबराओ ए दीवानो वतन की आन बाकी है, न घबराओ ए दीवानो वतन की आन बाकी है, अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। हमारा घर जलाया, मार डाला, आबरू लूटी, सितमगर होश में आ देख, अब भी जान बाकी है। और ये धरती है शिवाजी की, फूले महाराज का गुलशन, अभी अम्बेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निज़ामुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं वलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। मैं अपने भारतीय होने पर इसलिए गर्व करता हूँ, जिस जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरा तालीमी सिलसिला है, उस जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इलाहाबाद में 1902 में कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ। लेकिन अगर मेरे देश की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और बस हिंदुस्तानी हूँ। तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वो जुमले भी याद आते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता आकर मुझसे कहे कि आज़ाद तुमको आज़ादी देते हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता नहीं मिलेगी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। मैं उस देश से आता हूँ कि जिस देश की संस्कृति और सभ्यता सारी दुनिया को ये बताती है कि हमारा भारत सारी दुनिया में एटम बम और परमाणु बम के नाम से नहीं जाना जाता, ये भारत सारी दुनिया में मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इतने रंग हैं, इतनी तहजीबें हैं, इतने कल्चर हैं और इतने मज़ाहिब हैं। अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों और अलग अलग समाजों, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग सभ्यताओं को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ धर्म अलग, जातियाँ अलग, बिरादरियाँ अलग हैं। लेकिन इस आस्थाने के साहिब सज्जादा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देता है, आज ये मोहब्बत का संदेश आस्ताना कत्तालिया की जानिब से दिया जा रहा है। इस देश में इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे सद्भावना बढ़े, भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े, उखुवत बढ़े और एक दूसरे के दिलों में विश्वास पैदा हो, यकीन पैदा हो और एक दूसरे के लिए भरोसा पैदा हो। क्योंकि अगर एक तरफ नफरत की आग लगाने की कोशिश की जा रही है तो बड़ी अच्छी बात कही स्वामी जी ने। मुझे वो वाक़या याद आता है कि जनाब इब्राहीम को जब आग में डाला जा रहा था तो तफसीर में लिखा गया कि जब जनाब इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था तो कुछ लोग आग को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, कुछ आग बुझाने का भी। उसी में एक मुन्नी सी चिड़िया अपनी चोंच से कुछ पानी डालने का काम कर रही थी। तो कौवे ने देखा तो कहा कि चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से इस आग को बुझाया तो नहीं जा सकता,
तो आग बुझाने का काम क्यों कर रही है? तो चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। उसने कहा था कि हाँ, मैं मानती हूँ मेरी चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझ सकती, लेकिन कल जब इस देश में आग लगाने वालों का और आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए हज़रत सैयद शाह जलाल हुसैनी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि अगर एक तरफ इस देश में नफरत की आग लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो साहब आपका नाम नफरत की आग लगाने वालों में नहीं, नफरत की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। यहाँ दरबार मोहल्ला अजमेर शरीफ से आए हुए खुद्दाम हजरात भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये जो आस्ताना है, ये सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया का आस्ताना है, और इस सिलसिले चिश्तिया के हिंदुस्तान में जो पहले बुजुर्ग हैं वो ताए रसूल नाइबुन नबी फिल हिंद मुइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। उन्होंने बड़ी प्यारी नसीहतें की थी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, और ये बात समझाई थी कि अगर किसी के अंदर ये कैरेक्टर नज़र आए तो समझ लेना कि वो अच्छा मुसलमान है, और अगर उसके अंदर ये कैरेक्टर नज़र ना आए तो समझो कि वो कमज़ोर मुसलमान है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक मुसलमान का वजूद सूरज की तरह होना चाहिए। गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक मुसलमान का वजूद सूरज की तरह होना चाहिए, यानी जब सूरज निकलता है तो भेदभाव नहीं करता। इस सूरज की रोशनी जिस तरह से मुसलमान की छत पर पड़ती है, उसी तरह से हिंदू की छत पर भी पड़ती है, उसी तरह से सिख, बौद्ध और बहुजन के घरों पर भी पड़ती है। यानी जब सूरज निकलता है तो ये भेदभाव नहीं करता, खुदा का सूरज सबके घरों में रोशनी पहुंचाता है। इसलिए मुसलमान वही होता है जिसके वजूद से सबको रोशनी पहुंचे, सबको फायदा पहुंचे। और उसी तरह से सुल्तानुल हिंद ने फरमाया कि एक मुसलमान का वजूद दरिया की तरह सखी होना चाहिए। जिस तरह से अगर कोई दरिया से अपनी प्यास बुझाना चाहे तो दरिया कभी धर्म नहीं देखता, दरिया कभी जाति नहीं देखता, दरिया कभी मसलक नहीं देखता, दरिया कभी मजहब नहीं देखता, दरिया कभी बिरादरी नहीं देखता। दरिया का काम है प्यास बुझाना। तो अगर कोई दरिया में प्याला डालता है और पानी पीता है तो वो पानी, वो दरिया उसकी प्यास बुझाने का काम करता है। सुल्तानुल हिंद ने फरमाया मुसलमान वो होता है जिसका मिजाज दरिया जैसा सही हो, यानी उसके वजूद से सबको फायदा पहुंचे। कोई अगर प्यासा है तो उसको पानी मिले, तो उसको कोई अगर भूखा है तो उसको खाना मिले। उसी तरह से सुल्तानुल हिंद ने फरमाया कि एक मुसलमान का वजूद ज़मीन की तरह तवाज़ो और इख्तियार करने वाला होना चाहिए। जिस तरह से ज़मीन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित, पारसी, हर कौम, हर समुदाय और हर धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह से एक मुसलमान का वजूद होना चाहिए कि मुसलमान भी सबको बर्दाश्त करे, सबका सहयोग करे और सबको टॉलरेट करे। जिस तरह से ज़मीन पर सब चलते हैं, उसी तरह से मुसलमान के वजूद से भी सबको फ़ायदा हो। हाँ, आज के दौर के मुसलमान भले ही कमज़ोर हैं, शायद हमारे कैरेक्टर में सुल्तानुल हिंद की वो बात नजर ना आती हो, लेकिन लोगों हमारे कैरेक्टर में भले ही ये चीज नजर ना आती हो, लेकिन ये सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका वजूद सूरज की तरह रोशनी भी पहुंचा रहा है, जिनका वजूद जमीन की तरह तवाज़ो भी इख्तियार किए हुए है, जिनका वजूद दरिया की तरह प्यास भी बुझा रहा है। इसी वजह से हजरत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी के आस्थाने पर सिर्फ मुसलमान नहीं आते, बल्कि इस दरगाह पर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ कि यहाँ फला लोग नहीं आ सकते, यहाँ फला बिरादरी के लोग नहीं आ सकते। न यहाँ आधार कार्ड देखा जाता है, न पैन कार्ड देखा जाता है, न कपड़े देख करके किसी को रोका जाता है, बल्कि दरगाह के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। इसी वजह से इस दरगाह में अगर कोई पूछे कि हिंदुस्तान कहाँ देखें, तो कुछ ना बताओ, उसको बताओ कि अगर तुम्हें एक कैंपस में भारत देखना हो तो सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी की दरगाह पे चले जाओ, तुम्हें भारत देखने को मिलेगा। और इस परंपरा की बुनियाद रखी थी अताए रसूल नाइबुन नबी फिल हिंद ख्वाजा मुइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। इसीलिए उनका दरबार खुला है। और ये बात हिंदुस्तान के तमाम ही लोगों को समझ लेना चाहिए। स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे बड़े सारे स्कॉलर्स, मैं तो अभी बच्चा हूँ, तालिब इल्म हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ इस सद्भाव के रास्ते पर चलने की और इंसानियत के बीच में मोहब्बत, अमन फैलाने की। ये बात पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ लें। हमारा ताल्लुक इस देश में जमीनों पर हुकूमत करने वाले किसी कुतुबुद्दीन ऐबक से नहीं है। भारत के मुसलमानों का संबंध इस देश में जमीन पर हुकूमत करने वाले अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है।
भारत के मुसलमान का संबंध इस देश में जमीन पर हुकूमत करने वाले गयासुद्दीन तुगलक से नहीं है, बल्कि भारत का मुसलमान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो गयासुद्दीन तुगलक से नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन से मोहब्बत करता है। और इन जुमलों का शुरू से लेकर के आखिर तक इस्तेमाल कीजिए और मुझे बेदारी का सबूत दीजिए। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत का मुसलमान जमीनों को जीतने वाले बादशाहों का उर्स नहीं मनाता, बल्कि दिलों को जीतने वाले सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज का उर्स मनाता है। भारत का मुसलमान जमीनों पर हुकूमतें करने वाले तमाम बादशाहों को याद नहीं करता, बल्कि दिलों पर हुक्मरानी करने वाले मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को याद करता है। भारत का मुसलमान इसी वजह से सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी का उर्स मनाता है, क्योंकि इन्होंने आक्रमण नहीं किया, इन्होंने जमीनें नहीं जीती हैं। अर्तगल गाजी ने कहा था 1000 किलों को फतह करने से बेहतर है एक दिल को फतह करना। हम अहमद कत्ताल हुसैनी का उर्स इसलिए मनाते हैं क्योंकि इन्होंने जमीनें नहीं जीती, दिलों को फतह किया अहमद कत्ताल ने। इसी वजह से इनके दरबार में सब हैं, यहाँ टीका भी है, टोपी भी है, पगड़ी भी है, टाई भी है, बुर्का भी है, साड़ी भी है, सब हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम उस रब को मानते हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो सबका पालनहार है, जो सबका परवरदिगार है। हम उस रब को मानते हैं जिस रब ने जब नबी भेजा तो नबी भी सबके लिए रहमत बना करके भेजे। हम उस रब को मानते हैं कि जिस रब के नबी के नवासे ने जब संघर्ष किया इमाम अली मकाम ने, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन करबला किया, तो वो सिर्फ मस्जिद की परंपराएं बचाने के लिए नहीं किया था, वो सिर्फ कुरान को बचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि इमाम अली मकाम ने दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष करबला के नाम का आंदोलन इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए किया था। और फिर जिस निज़ाम को बचाया था हज़रत इमाम अली मकाम ने, वो निज़ाम क्या था, वो सिस्टम क्या था, मैं आपको बता दूं, बस इशारे में कर रहा हूं, वक्त कम है, बड़े बड़े लोग यहाँ तशरीफ फरमा। वो क्या सिस्टम था जिसको बचाया था हज़रत इमाम हुसैन ने? साहब सारी दुनिया में बादशाह थी, सारी दुनिया में बादशाहों का एक सिस्टम था, राजे रजवाड़ों का एक निज़ाम था। एक आम आदमी का कोई अधिकार नहीं था। हम आज कहते हैं राइट टू रिलीजन है, हम आज कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम आज कहते हैं इक्वालिटी की बातें। आज भारत का संविधान बहुत कुछ हमें कहता है, बड़ी आज़ादियाँ देता है, राइट टू एजुकेशन भी है, सब कुछ है आज हमारे पास में। लेकिन किसी ज़माने में फ़िरौन का निज़ाम था, एक आम आदमी को कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारे। मदीने में डाइवर्सिटी का एक निज़ाम बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि धर्म भले ही अलग अलग हैं, बिरादरियाँ भले ही अलग अलग हैं, जातियाँ भले ही अलग अलग हैं, लेकिन उसमें कहा गया कि भाई तुम्हारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग, तुम्हारी जाति अलग, हमारी जाति अलग। उसके बावजूद भी हम चूँकि इंसान हैं, आदम की औलाद हैं, तो हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इंसानियत के बीच में जो कॉमनैलिटीज़ हैं, उस पर हमारा सिद्धांत होना चाहिए, उस पर हमारा संविधान होना चाहिए। इट वॉज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का पहला संविधान दिया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, जिसको मीसाक मदीना के नाम से जाना जाता है। तो यह परंपरा दुनिया में डेमोक्रेसी की, यह परंपरा दुनिया में मजहबी आज़ादी की, यह परंपरा दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर किसी ने इंट्रोड्यूस कराई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। अब यह परंपरा चलती रही खिलाफत तक। फिर यजीद ने जब इस सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश की और आज़ादी के इस निज़ाम को, मानवता और इंसानियत के इस सिस्टम को डिमोलिश करने की जब कोशिश की, तो इमाम हुसैन ने अपने बच्चे देकर के, अपनी गर्दन देकर के इस निज़ाम को बचाया। और वो सिस्टम जो बचा हुआ था, उसी सिस्टम को इस हिंदुस्तान में लेकर के आए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस निज़ाम को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, जो भाईचारे का निज़ाम था, जो मोहब्बत का निज़ाम था, उसी सिस्टम को वो यहाँ पर लेकर के आए। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सारी इंसानियत को ये बताया कि मजहब भले ही अलग अलग हैं, जातियाँ भले ही अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि हम एक आदम की औलाद हैं, तो आदमियत की बुनियाद पर हमारा एक रिश्ता है, वो इंसानियत का रिश्ता है। और इंसानियत ये कहती है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें, मोहब्बत करें और भाईचारे के साथ में रहें। जो परंपरा गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में शुरू की थी, उसी परंपरा पर हमारे देश का संविधान बना। आखिरी बात मैं आज की गुफ्तगू की कह दूं, मैं इस देश के संविधान पर इसलिए गर्व करता हूं। हमारे बड़े पाकिस्तान नहीं गए, उनके पास में मौका था जाने का, लेकिन वो नहीं गए। वी आर बाई चॉइस इंडियन, नॉट बाई चांस। इसलिए हम नहीं गए पाकिस्तान क्योंकि एक वजह
वजह तो यह है कि यहाँ पर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की चौखट है, हम गरीब नवाज को छोड़ करके नहीं जा सकते। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस देश के संविधान में रसूलुल्लाह के दिए हुए मीसाक मदीना की झलकियां नजर आती हैं। इसलिए हम भारतीय होने पर भी गर्व करते हैं और अपने देश के संविधान पर भी गर्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत